करंट अफेयर्स कोर्स को लेके कुछ डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के दिमाग में, उन्हें जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो करंट अफेयर्स का कोर्स है इसमें ऑलरेडी कुछ वीडियोस पोस्टेड है, तो क्या ये जो कोर्स है वो हम 2025 के लिए एनरोल कर लें क्या? क्योंकि हम तो एक नए कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं जो 2025 के लिए स्पेसिफिक हो। इसमें जो वीडियोस डले हुए हैं वो वीडियोस तो पुराने हैं, तो वो 2025 में हमको किस तरीके से काम देंगे? ठीक है, अब यहां पे आंसर आता है कि यूपीएससी के लिए एटलीस्ट 17-18 मंथ्स का, 18 मंथ्स मान के चलते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, 18 मंथ्स का करंट अफेयर्स रिक्वायर्ड होता है, पहली चीज। तो अगर हम आज से देखें तो उसमें जो ओल्ड वीडियोस हैं वो पुराने आप 6 से 8 महीने के मान सकते हो, पहली चीज। दूसरी, करंट अफेयर्स ड्रास्टिकली पूरा बदल नहीं जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोगों ने मान लो कोई आर्टिकल पढ़ा विथ रेफरेंस टू यूक्रेन और रशिया की वॉर जो चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपने एक आर्टिकल पढ़ा द हिंदू न्यूज़पेपर में, लॉज ऑन मर्सनरीज इन वॉर जोन। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसका है? ये है रशिया और यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड, राइट? अब ये बात सोच के देखो कि इस आर्टिकल को तो आप पढ़ लोगे, ये एक इंडिविजुअल आर्टिकल है, इसमें टोटली डिफरेंट बातें बोली गई हैं, है ना, जैसे मॉन्ट्रियॉक्स डॉक्ट्राइन की बातें और भी अलग अलग। मगर इसको समझने के पहले क्या आपको नहीं लगता कि आपको यूक्रेन क्राइसिस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कीव के बारे में, रशिया ने अभी तक कौन कौन से यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल्स को इन्वोक किया है, यूक्रेन क्राइसिस किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ, यूक्रेन क्राइसिस में कौन कौन से मेन अकॉर्ड, कौन कौन से मेन रिजोल्यूशन है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको पता होना चाहिए कि वाई यूक्रेन मैटर्स टू रशिया, रशिया क्यों इस लड़ाई को लड़ रहा है इतने सालों से? क्या आपको नहीं लगता कि आपको यूक्रेन और रशिया की पूरी मैपिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एवरी निटिग्रिटी? एवरी निटिग्रिटी से मेरा मतलब होता है इस तरीके की, मतलब एक एक नदी, पहाड़ जो भी इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, राइट? तो प्री के भी जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जो मेंस के पॉइंट हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, प्लस इसके कुछ और भी सबऑर्डिनेट टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सा केमिकल वेपन यूज हुआ जिसकी बात इस क्राइसिस में चल रही हो, जो मेजर आइलैंड न्यूज में आते जा रहे हैं। तो ये तो आपको पहले से पता होना ही चाहिए ना। जैसे नाटो के बारे में, नाटो की मेंबरशिप के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चल रहा है नाटो में, 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू टर्की, राइट? तो नाटो में कौन से नए मेंबर इंडक्ट हुए हैं, टर्की बाहर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो उन बातों को पहले से पता करने के लिए वो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो डेली बेसिस पे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो तो मैं आपको अपडेट करता ही हूँ, मगर उसी के साथ साथ आपको जो स्टैटिक वीडियोस हैं इस टाइप के, वो आपको कोर्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड किए गए हैं, तो वो तो आपको पढ़ना ही है बाय एनी मीन, ठीक है? तो उम्मीद करूंगा कि ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया है मैंने कि ओल्ड वीडियोस क्यों है और उसका क्या रेलिवेंस है, ठीक है? तो अब आप जब उन वीडियोस को खोल के देखोगे तो आपको वहां पे ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और उनका स्टैटिक पोर्शन मिलेगा अलॉन्ग विद द करंट अफेयर। अब उसमें जो जो डेवलपमेंट होती जाती है मैं पुराने वीडियो को हटा देता हूं और नया वीडियो उसकी जगह पोस्ट कर देता हूं। ये आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूं हर बार कि इसमें कुछ अपडेशन हो गई हैं मेजर। हाँ, अगर एक आधी लाइन की होती तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि टेलीग्राम पे कि इस चीज़ को ऐड कर लेना अपने नोट्स में, बट अगर मेजर डेवलपमेंट्स हो गई हैं, मुझे लगता है इस पर नया आंसर प्रिपेयर करना चाहिए, नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, माइंड मैप प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसको हटा के मैं नया पोस्ट कर देता हूँ, पहली चीज़। अब ये माइंड मैप जो मैंने बोला है, माइंड मैप का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, माइंड मैप का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। जैसे अभी जो आपने ये देखा, अब ये जो माइंड मैप मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने कुछ अलग नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी मैगजीन में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आप वेबसाइट पे जाओगे किसी की तो वहाँ पे नहीं मिलेगी, विकीपीडिया पे जाओगे तो नहीं मिलेगी, है ना? ऐसा बोलना मेरी तरफ से गलत मैसेज होगा एक, है ना? मैं बिल्कुल फ्रैंकली हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रखता हूँ। मेरे जो नोट्स होते हैं वो भी अलग अलग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे विजन आईएएस की मैगजीन हो गई, इनसाइट आईएएस की मैगजीन हो गई,
डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए जो हम डेली पढ़ते हैं, उन सब पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, मैं कुछ अलग से नहीं करता हूं। अब जैसे मेरी एक्स्ट्रा मेहनत कहाँ होती है, मेरी एक्स्ट्रा मेहनत होती है जैसे मैंने आप लोगों के लिए मैप डिजाइन किया। अब इस मैप को डिजाइन करने में आपको क्या लगता है, क्या ये एक ही बार में हो गया? मैंने एक एक चीज अपने हाथ से बैठ के लिखी है, और ये सिर्फ एक लौती चीज नहीं है, और ये एक लौता मैप नहीं है। ऐसे तमाम मैप मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं। आप सिर्फ टेलीग्राम पे एक बार जाके देखो। ठीक है, देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उससे जुड़ना पड़ता है पहले। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 1 से 2 घंटा ना इन्वेस्ट करो। कहां इन्वेस्ट करोगे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है बुद्धि आईएएस अकेडमी। बुद्धि आईएएस अकेडमी जो चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का। ठीक है, तो जब आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करोगे ना तो आपको ऐसे तमाम माइंड मैप्स दिखेंगे, तमाम। अब होता क्या है समझना, जिस फॉर्मेट में मैं आपको चीजों को डिजाइन करके दे रहा हूं, इस चीजों को डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव रहता है एकदम शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता देना। अब बहुत ध्यान से देखना, जिस चीज को मैंने डिजाइन किया है और आपको जिस तरीके से पढ़ाया है, अगर आप वैसा करने जाओगे तो इट माइट टेक यू 5 to 6 आवर्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक ओनली। 6 से 7 घंटे तो आप इस टॉपिक को बनाते रह जाओगे, और माइट बी पॉसिबल ऐसा ना बना पाओ, क्योंकि मेरे को उतना एक्सपीरियंस है उस चीज को डिजाइन करने का और पढ़ाने का। ठीक है, आज 7-8 साल हो चुके हैं, तो उस चीज को आप बीट नहीं कर सकते। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। अब यूक्रेन क्राइसिस में आप देखो, मैंने पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कुछ 7-8 पॉइंट में खत्म कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज और नोट करना, मैंने यहाँ पे कितने मल्टी डायमेंशंस को इन्वॉल्व किया। जैसे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन आ गया, जो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स बिटवीन यूक्रेन, रशिया या उसके आसपास हुए हैं उन सबको लिखा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से यूक्रेन मैटर क्यों करता है रशिया को, ये भी लिखा है। मैपिंग भी दी हुई है, इंडिया की क्या पोजीशन है, उससे जो एसोसिएटेड टॉपिक हैं, जैसे नॉर्थ स्ट्रीम का टॉपिक चल गया था, जैसे वॉर क्राइम का टॉपिक चल गया था, जैसे रशिया ने यूनाइटेड नेशन के कुछ आर्टिकल्स को इन्वोक कर दिया था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब ये जितना आपको कंटेंट में दिखा रहा हूँ, इतना पूरा कंटेंट अगर आप बनाने जाओगे तो आपको न जाने कितने सोर्सेस पहले पढ़ने पड़ेंगे। ये किसी भी एक सोर्स से डिज़ाइन नहीं है, वो आप खुद भी देख ही पा रहे हो, है ना, उतना तो आप भी समझते हो। वो किसी भी एक सोर्स से कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं है, और वही मेरी एक्चुअल मेहनत होती है। इसीलिए जो हिट रेट देखते हो आप इतने क्वेश्चंस का, कि इतने क्वेश्चन कैसे बैठ रहे हैं, आप लोगों ने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं, 1-1 मिनट के जो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल देखा होगा आपने, सिंडिकेट लोन, ये कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता ऐसी चीजें। ऐसे 1-1 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट्स से आपके पूरे हूबहू वर्बैटिज्म क्वेश्चन आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया था, उस टॉपिक पे क्वेश्चन आया, मैं तो बोल रहा हूं वर्बैटिज्म क्वेश्चन आया है। जो मैंने बोला वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब इससे ज्यादा और क्या करें यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि इतने मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो जब करता है ना कोई, और मैं ऐसा तो है नहीं कि हर चीज पढ़ा देता हूं कि आ जाओ पॉलिटी का कोर्स भी पढ़ा रहा हूं मैं, ये भी करवा देता हूं मैं, वो भी करवा देता हूं, नहीं। स्पेसिफिक 2-3 चीजें हैं जिस पे मेरा फोकस रहता है। अच्छा, तो फिर एक चीज और है, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स के आपने देखे होंगे। कुछ टॉपिक 1 ही मिनट का रहता है, जैसे मान लो मेरे को पीएम श्री योजना समझानी है, मैंने समझा दी 1 मिनट में। मगर कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स में इसलिए बनाता हूँ, क्या होता है जैसे जब हम कोई बहुत बड़ा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं ना कोर्स के अंदर, तो उससे 1 मिनट में मैं उसमें क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिससे आखिरी टाइम पे बच्चा स्क्रॉल करके एग्जाम देने जा पाए, जिससे उसको जो उसने कोर्स में पूरा लंबा वीडियो पढ़ा हुआ है 20 से 25 मिनट का, आधी घंटे का, उसमें से जो बिल्कुल कीवर्ड है उस चीज को मैं 1 मिनट में पढ़ा देता हूं। तो उसको क्या मजा भी आता है, आखिरी टाइम में शॉर्ट्स तो स्क्रॉल हर कोई करता ही रहता है। अब वो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की इस गंदी आदत को एक अच्छे मोटिव के लिए बदल दिया जाए। तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने काम करना इसलिए शुरू किया कि जब स्टूडेंट एक गलत आदत से जूझ रहा है कि भैया उसको स्क्रॉल करने की आदत ही पड़ गई है, तो मैंने बोला ठीक है स्क्रॉल कर, मगर सही जगह कर। तो ये ऑब्जेक्टिव है मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स का। अब अगला क्वेश्चन है कि विजन आईएएस मैगजीन को आप कवर करते हो कि नहीं। अब यार देखो, ये आपको जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पूरी चीज को डिजाइन करने में मैंने विजन आईएएस मैगजीन की हेल्प ली है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वो मैगजीन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर किए ही होंगे मैंने, बट ऑब्वियस सी बात है ना, इससे ज्यादा पॉइंट तो नहीं मिल रहे होंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन, क्या विजन आईएएस मैगजीन का हर आर्टिकल आप कवर करते हो क्या? अगर किसी का ये क्वेश्चन है तो माय आंसर इज अ बिग 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 नो, नहीं। मुझे पता है मैगजीन या जिस भी चीज को मैं रेफर कर रहा हूं उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है।
अब मान लो कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, अब विजन आईएएस मैगजीन में जब ये आर्टिकल पब्लिश होगा, जब वो इसको डालेंगे या कोई भी संस्था, तो वो आर्टिकल 47 एडिशनल प्रोटोकॉल जेनेवा कन्वेंशन ये पूरा डालेंगे। मगर मुझे पता है ये आर्टिकल 47 एपीआई ये सब कोई पूछेगा ही नहीं, सिर्फ जेनेवा कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हो क्योंकि ये तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना, कि क्या चीज, कौन सा आर्टिकल छोड़ना है और कौन सा पढ़ना है। वो हिट रेट को देख के ही आप डिसाइड कर सकते हो। जब इतने क्वेश्चन बैठ रहे, इसका मतलब मुझे पता है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, बात खत्म। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर वो एग्जाम में आ रहा है तो आपको क्या लगता है और मुझे क्या लगता है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सही कर रहा हूं, है ना। बड़ी सिंपल सी थॉट प्रोसेस है मेरी। और उसी का विपरीत, भले मैं सब पढ़ा रहा हूं मगर एग्जाम में उससे नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या लगता है उससे कोई मतलब नहीं, मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी थॉट प्रोसेस पे मैं काम करता हूं। इसके बाद में आंसर राइटिंग, क्या आंसर राइटिंग भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है? क्योंकि आप बहुत सारे टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहते हो कि इस टॉपिक के आंसर राइटिंग हमने कर ली, इस टॉपिक की आंसर राइटिंग कर ली। जवाब है आंसर राइटिंग इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है। मगर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए हर वो बैरियर को क्रॉस कर जाऊं जो वो उनकी मदद कर पाए। जैसे अब ये टॉपिक ले लो, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे मुझे लगा कि इस टॉपिक की मैं आंसर राइटिंग मेरे स्टूडेंट्स को करवाऊंगा, मैंने आंसर राइटिंग करवाई। ये आपके सामने मेंस का आंसर है पूरा। ठीक है, यहां पे आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, सब चीजें देखो, वे फॉरवर्ड है, चैलेंजेस है, पूरा आंसर मैंने प्रिपेयर करके दिया है, उसको समझाया है, कैसे इस आर्टिकल से मेंस का आंसर लिखना है वो भी पढ़ाया है। पूरे 20 से 25 मिनट का एक वीडियो आपको मिला है अलॉन्ग विद दिस पीडीएफ। मगर आंसर राइटिंग इसलिए मना करता हूं मैं, क्योंकि मैं किसी भी चीज को कभी भी ओवर कमिट नहीं करता हूं। मैं हमेशा अंडर कमिट करके उससे ज्यादा चीजें देने में विश्वास रखता हूं, ताकि कभी भी कोई स्टूडेंट मुझसे कंप्लेन नहीं करता है। आज इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो मेरा हर स्टूडेंट जानता है कि अगर मैंने बोला है कि ये 2 चीजें होंगी तो वो 2 तो होंगी, मगर वो 4 ही होती हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, मगर आप जाके देखो ऑलरेडी कितने आंसर राइटिंग के सेशंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश तो मेरी पूरी रहती है, मगर अगर मैं कमिट कर दूंगा तो वो मेरे पे बर्डन हो जाता है। ठीक है, और बर्डन का मतलब ये है कि मेरे ऊपर टेंशन हो जाती है कि अब मेरे को वो चीज कैसे भी करनी पड़ेगी, भर जाए मर जाऊं बाकी करनी तो पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपसे उस चीज के लिए कुछ मॉनिटरी गेन ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं उस चीज से बचता हूं। इसके बाद में कुछ कॉमन क्वेश्चन की कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, देखो यार सभी कवर कर देता हूं मैं। अब जैसे मान लो हिस्ट्री में मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है ना, हिस्ट्री में हिस्ट्री कवर हो जाता है। हिस्ट्री की करंट अफेयर्स की न्यूज कम रहती है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो कम कवर होती है। पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमी, सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना, एनवायरमेंट, सब कवर है, सब। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, देखो टेलीग्राम को जब आप स्क्रॉल करोगे ना, उसमें जो इमेजेस हैं, फोटोज हैं, पीडीएफ है, उनको देखो एक बार जाके यार, बस। ठीक है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आदमी हिस्ट्री भी कवर कर रहा है, सभी कवर कर रहा है। उस चीज को आप पहले समझ लो। और ज्यादा समझना है तो कोर्स के कंटेंट सेक्शन को खोलो। कंटेंट सेक्शन को जब खोलोगे तो उसमें वीडियो, पीडीएफ आपको दिखेगी, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी कि हाँ यार इसने इतने टॉपिक कवर किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर माइंड मैप का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, हम हर टॉपिक को ही माइंड मैप के थ्रू कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर जो है वो आप डेली कवर करते हो क्या? जवाब है नहीं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी जनरल इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शंस के टाइम पे मैंने पूरे 20 दिन तक, हालांकि साल भर में पहली बार ही हुआ था, 20 दिन तक आई थिंक मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाया। 20 या 22 दिन थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतनी रिडंडेंट न्यूज आ रही थी कि अगर मैं 5 दिन के भी न्यूज़पेपर उठा लूं तो मुश्किल से उसमें 20 मिनट इन्वेस्ट करने लायक दिख रहे थे मुझे। तो ऐसे न्यूज़पेपर को क्यों कवर करना, है ना। आपका भी टाइम खराब हो, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा टाइम बहुत ज्यादा कीमती लगता है मुझे, तो मैं उसको बर्बाद नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे हमने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा, मगर इसका मतलब यह है कि न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही थी वो आप तक नहीं पहुंच रही थी? नहीं, कोर्स में लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे थे जब भी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही थी, बस न्यूज़पेपर के सेशंस नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब यहां पे एक डिफरेंस और समझना, जो न्यूज़पेपर के सुबह सेशंस होते हैं वो रिवीजन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो हमने ये आर्टिकल पढ़ा, अब इस आर्टिकल में क्या होता है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना बना के पूछता हूं कि देखो इस टॉपिक पे अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या आप कर पाओगे, ऐसा पूछा तो क्या कर पाओगे। आपको कुछ मैं पीवाईक्यू दिखाता हूं कि पीवाईक्यू ऐसे इस टॉपिक पे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो क्या
इस पीवाईक्यू को करने में आप सक्षम हो, इस आर्टिकल को आप कैसे पढ़ोगे कि पीवाईक्यू कर पाओ और आने वाले क्वेश्चंस को कर पाओ, इस तरीके से। तो जो न्यूज़पेपर सेशन होता है उसमें हम रिवीजन करते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि जब तक डेली बेसिस पे रिवीजन नहीं होगा उन कोर्स का, उन वीडियोस का जो मैं आपको इलेबोरेटिवली पढ़ा रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरे आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन करो उसका कोई रेलिवेंस नहीं अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो रिवीजन हम लोग करते हैं। मुझे अगर लगता है कि आज का न्यूज़पेपर बिल्कुल रिडंडेंट है तो उस दिन न्यूज़पेपर कवर नहीं होता है, उस दिन न्यूज़पेपर कवर नहीं होता है। अगर मुझे लगातार 2 दिन लगेगा कि न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो लगातार 2 दिन भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो कि आप मैसेज को समझ गए। अच्छा, फिर एक और कॉमन डाउट कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट जो है उसको कलर में निकलवा सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट पे निकलवा सकते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको जिसमें निकलवाना है उसमें निकाल लो। अच्छा, इन माइंड मैप्स के बाद में हमें अपने खुद के नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? देखो, वैसे तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको सामने देख के लग नहीं रहा है क्या कि ये नोट्स ही हैं, मगर अब जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, अब आपको लगता है कि यार मैं ये जो ज़ेपोराइज़र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा ना करके इसको एनपीपी करना चाहता हूं, कुछ भी मतलब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई एक नई चीज आई है, मुझे यहाँ लिखना है, तो उसको लिख लो अपने प्रिंट आउट पे, अपने पेज पे, समझ रहे हो। तो कहने का ये मतलब है कि वैसे तो ये नोट्स ही हैं, मगर इस नोट्स में भी अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कोई एक थॉट आता है कि यार मैं इस कोट को ना यहाँ पे यूज कर लूंगा, इस कोट को मैं मेंस में यहाँ लगा दूंगा, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना, बड़ी बेसिक सी बात है। अच्छा, फिर जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि उसको कैसे समझना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी यूट्यूब शॉर्ट को देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है तो मान के चलना कि वो एक बहुत बड़े वीडियो का पार्ट है, तो पहले बड़े वीडियो को जाके देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और तुरंत फिर शॉर्ट को देखना और आप समझ जाओगे कि सारे की पॉइंट इसने कवर कर दिए, ठीक है। इसके बाद एक कॉमन डाउट और आ सकता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स रिलेटेड। देखो, एक है इंडियन इकोनॉमी का कोर्स, अब इंडियन इकोनॉमी का जो कोर्स है उसके अंदर भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है, और एक है करंट अफेयर्स का कोर्स, इसके अंदर भी इकोनॉमी आता है, बट ऑब्वियस सी बात है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जो इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं इस करंट अफेयर्स के पार्ट में, वही यहाँ पे होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो दोनों का सेम है, ठीक है। मगर इसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है, मतलब बहुत सारा बेसिक, अब जैसे मान लो कि मैं आपको इकोनॉमी के करंट अफेयर में किसी एक इशू को समझा रहा हूँ, लेट सपोजेडली कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, डी डॉलराइजेशन के बारे में, ये करंट अफेयर्स में कवर्ड होता है इकोनॉमी सेक्शन में, समझ में आ गई बात। जैसे डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, गोल्ड इतना सर्ज क्यों हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस सर्ज क्यों हो रही, जो भी इकोनॉमी में न्यूज़ चल रही है। अब यहाँ पे इसके पीछे आपको बहुत सारा स्टैटिक भी पढ़ना होता है, जो इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे मनी एंड बैंकिंग हो गया, बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन होता है, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी कितना हैवी सब्जेक्ट है, तो वो चीज़ आपको इंडियन इकोनॉमी में जाके पढ़नी होती है। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी हुई है कहीं और से तो इट्स ओके, आप इस सिर्फ करंट अफेयर को पढ़ के उस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। बट जो भी स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमी कोर्स में एनरोल्ड है उसको वो स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ने की मेरी सलाह होती है, और उसको पढ़ना ही पड़ती है, ठीक है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर सेक्शन का और करंट अफेयर्स कोर्स के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन का आपको मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। टेलीग्राम चैनल को विजिट करना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके साथ साथ क्वेश्चंस का हिट रेट आपको देखना है, जो मैंने वीडियो डाला है, वर्बैटिज्म कितने क्वेश्चन पूछे गए ताकि आप ट्रस्ट डेवलप कर पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, और बाकी चीजें आप खुद समझ जाओगे अगर मैंने जितनी चीजें बोली उसको फॉलो करके एक बार खुद से देख लोगे तो, ठीक है। क्योंकि देखो, बट ऑब्वियस सी बात है कि जितनी मेहनत मैंने 2024 स्टूडेंट्स के लिए की, तो पुराने वीडियोस पीडीएफ जब आप देखोगे टेलीग्राम पे जाके तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यार 2025 के लिए कितनी मेहनत करने वाला है। अब तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊंगा ना मैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं आप लोगों से कोर्स में। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।